हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हर दिन की तरह आज भी 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूजेज वर्ड है। तो पहला वर्ड है आज का एडिटर। एडिटर मीन्स होता है संपादक। EDITOR एडिटर। एडिटर मीन्स होता है संपादक। और आज का दूसरा वर्ड है स्कोल्ड। SCOLD स्कोल्ड। SCOLD स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स होता है डांट। और आज का तीसरा वर्ड है एनिमी। ENEMY एनिमी। एनिमी मीन्स होता है दुश्मन। और आज का चौथा वर्ड है फ्रेजाइल। FRAGILE फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स होता है कमजोर। और आज का पांचवा वर्ड है एवरीवन। EVERYONE एवरीवन। एवरीवन मीन्स होता है सबसे। और आज का छठा वर्ड है जस्ट। JUST जस्ट। जस्ट माने होता है अभी। और आज का सातवां वर्ड है फाइट। FIGHT फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। और आज का आठवां वर्ड है फ्रॉम वेयर। FROM फ्रॉम WHERE फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहाँ से। और आज का नौवां वर्ड है फॉर हु। FOR फॉर WHO हु। फॉर हु मीन्स होता है किस किस के लिए। और आज का आखिरी और 10वां वर्ड है मेक टी। MAKE मेक TEAT। मेक टी मीन्स होता है चाय बनाना। तो आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि हम डेली अपने टॉकिंग में बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो समाप्त हुआ। और आज का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम किसी भी हिंदी के वाक्य को पहचानेंगे कि आखिरकार ये किस टेंस में है। तो उसको पहचानने का तरीका है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होगा उसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, लगा रहे। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि यह हिंदी का वाक्य है वो एक्चुअली में किस टेंस में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में टेंस अगर वो होगा तो उसकी पहचान होगी कि वाक्य के अंत में कोई सा भी वाक्य, हिंदी का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट वाला जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, नहीं लगा है। रहा है, रहे हैं, रही है, लगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। जब हम पहचान लेंगे कि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो फिर उसको बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। चौथा रूप मीन्स होता है कि किसी भी वर्ब में हम ING लगा देते हैं तो वो वर्ब चौथे फॉर्म में आ जाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या डालेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में इज, एम, आर। और चौथा रूप आप समझ ही गए। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम की समाप्ति हो जाए, यानी कि हमारे सेंटेंस का समापन जिस वर्ड पे होगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है सेंटेंस में और न भी हो सकता है। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है
तो सबसे पहले ये हम समझें कि एच भी जो होता है इज एम आर, तो कहाँ पे हम इज लगाएंगे, कहाँ पे एम लगाएंगे और कहाँ पर आर लगाएंगे। तो आई के साथ हमेशा इस टेंस में आई के साथ एम का यूज होगा। उसके बाद वी, यू, दे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल नंबर में है यानी एक से अनेक है, एक से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में हम आर का इस्तेमाल करेंगे। रहा अब इज, बच गया इज, तो इज का प्रयोग हम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा, आई मीन जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, डेट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसे उदाहरण के साथ और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला जो है एसेटिव सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस होते हैं, चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, वो सेंटेंस हमारा 6 पार्ट्स में विभाजित होता है। पहला पार्ट होता है एसेटिव। एसेटिव सेंटेंस क्या होता है? एसेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस। और जिससे नौ की भावना व्यक्त होती हो वो निगेटिव सेंटेंस, जिससे प्रश्न की भावना व्यक्त होती हो इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न भी है और निगेटिव भी है तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। रिलेटिव वर्ड्स आई मीन WH वर्ड्स जो होता है वो रिलेटिव होता है तो रिलेटिव इंटरोगेटिव कहलाता है। उसमें नॉट लगा देते हैं तो रिलेटिव इंटरोगेटिव और निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है हमारा पहला एग्जाम्पल, वी आर टीचिंग। वी आर टीचिंग मीन्स होता है कि हम पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं तो ये कौन सा टेंस हो गया? रहा है, रहे हैं, रही है। पहचान दिया हुआ कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो वी आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं, और ये स्वीकारात्मक है कि स्वीकार कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सेंटेंस एसेटिव सेंटेंस है। इसी का दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में नो या नॉट लगता है तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो वी आर नॉट टीचिंग, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। और तीसरा जो है आर वी टीचिंग, क्या हम पढ़ा रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। चौथा है आर वी नॉट टीचिंग। इसमें सवाल भी है और निगेटिव भी है, यानी कि इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले हम आर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें बी है तो बी देंगे, उसके बाद नॉट देंगे, उसके बाद वर्ब में ING लगाएंगे यानी कि चौथे फॉर्म में। तो आर वी नॉट टीचिंग, क्या हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। अब हमारा पांचवा जो सेंटेंस है वो है रिलेटिव इंटरोगेटिव। रिलेटिव इंटरोगेटिव WH वर्ड्स से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स देंगे। तो यहाँ वेन मैंने दिया, वेन मैंने कब होता है, वेन आर वी टीचिंग, हम कब पढ़ा रहे हैं। और हमारा आखिरी जो एग्जाम्पल है वो है रिलेटिव इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। वेन आर वी नॉट टीचिंग, कब हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कुछ जो वर्ड मैंने लिखा है इसे भी हम एज एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में इसका यूज करके समझते हैं। जैसे एडिटर है, EDITOR एडिटर। एडिटर मीन्स होता है संपादक। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, यह संपादक खड़ा हुआ है। तो दिस एडिटर इज स्टैंडिंग, यह संपादक खड़ा हुआ। ये संपादक नहीं खड़ा हुआ है तो दिस एडिटर इज नॉट स्टैंडिंग, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आर तो लगेगा नहीं, यहाँ पे इज लगेगा। इज दिस एडिटर स्टैंडिंग है, क्या यह संपादक यहाँ खड़ा हुआ है। इज दिस एडिटर नॉट स्टैंडिंग है, क्या यह संपादक यहाँ नहीं खड़ा हुआ। When is this editor standing, यह संपादक कब खड़ा हुआ है। When is this editor not standing here, यह संपादक यहाँ कब नहीं खड़ा हुआ है। तो एडिटर में संपादक हो गया।
और इसे मैंने एग्जाम्पल में भी यूज़ करके मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आप भी जितने भी वर्ड हैं उसे सेंटेंस में यूज़ करके लिख के बोल के समझेंगे तो आई मीन मुझे लगता है कि हमेशा के लिए आपको ये वर्ड और ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। दूसरा है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, तो हम इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में ही समझते हैं। आई एम स्कॉल्डिंग यू, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। आई एम नॉट स्कॉल्डिंग यू, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ। एम आई स्कॉल्डिंग यू, क्या मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। एम आई नॉट स्कॉल्डिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ। वाई एम आई स्कॉल्डिंग यू, मैं तुम्हें क्यों डांट रहा हूँ। वाई एम आई नॉट स्कॉल्डिंग यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं डांट रहा हूँ। अब तीसरा वर्ड है हमारा एनिमी। यू आर माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन हो। यू आर नॉट माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। आर यू माई एनिमी, क्या तुम मेरे दुश्मन हो। आर यू नॉट माई एनिमी, क्या तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। वाई एम आई योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों हूँ। वाई एम आई नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों नहीं हूँ। तो आज का चौथा वर्ड है फ्रेजाइल, कमजोर। दिस बुक इज फ्रेजाइल, यह पुस्तक कमजोर है। एवरीवन, सबसे। यू फाइट एवरीवन, तुम सबसे झगड़ा करते हो। यू फाइट एवरीवन, तुम सबसे झगड़ा करते हो। यू आर फाइटिंग एवरीवन, तुम सबसे झगड़ा कर रहे हो। जस्ट मीन्स अभी। वह अभी यहाँ आया है। वह ही हैज कम हियर, वह अभी यहाँ आया है। यू हैव फाइटेड, तुमने लड़ाई की है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। फॉर हु, किस किस के लिए। फॉर हु आर यू स्पीकिंग, तुम किस किस के लिए बोल रहे हो। वी आर मेकिंग टी, हम चाय बना रहे हैं। तो इस तरह से गाइज आप डेली इस 10 वर्ड को एक सेंटेंस में भी यूज करके यानी कि लिखकर भी अब बोलकर भी आप याद करेंगे तो हमेशा के लिए आपको ये वर्ड याद हो जाएगा और आपको अच्छे से इंग्लिश स्पोकन आ जाएगा। अच्छे से इंग्लिश में आप टॉकिंग कर सकते हैं। तो गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर watching my video and take care. Have a nice day.